नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का अहम खबर। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। हम अभी खड़े हैं अंबेडकर चौक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे। ये रास्ता सीधे थावे की तरफ बढ़ता है और इस सड़क को अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि किसी गली का सड़क है, जहां से लगता है कि रोजाना 1 से 2 लोग या फिर कह सकते हैं कि 10-15 लोग गुजरते होंगे। हालांकि सरकार तो ये दावे करती है कि चप्पे चप्पे पे सड़क ठीक कर दी गई है, लेकिन जिस सड़क पे हम अभी मौजूद हैं वहां से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रक निकलती है, सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, वो निकलती है। लेकिन उस सड़क का दृश्य आप देख के हैरान हो जाइएगा, क्योंकि उस सड़क के दृश्य ये है कि अगर कोई बाइक सवार भी है, अगर वो थोड़ा सा भी बैलेंस अगर गड़बड़ होता उनका, तो सीधे वो सड़क पर मिलेंगे और कहीं ना कहीं दुर्घटना की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के आवास के ठीक बाहर, और ठीक बाहर जो सड़क है उसका दृश्य एक बार कहूँगा तो एक बार दिखाइए कि जो सड़क है उसकी क्या स्थिति है। और सड़क की स्थिति ये है कि आपको पहले मैंने बताया कि अगर एक बाइक सवार कोई अगर बाइक को राइड कर रहा है और उसका बैलेंस अगर गड़बड़ होता है तो वो इस गड्ढे के कारण नीचे आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी जो घटना है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ट्रक रोजाना यहाँ से सैकड़ों गुजरते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस सड़क से एक ट्रक गुजर रही है और गड्ढे से होकर गुजर रही है। अगर बैलेंस सही से ना मिल पाए तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसका अंदाजा आप तस्वीर से लगा सकते हैं। तो जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधा प्रदान हो, तो उसका ये दृश्य है, एक नग्न तस्वीर है जो आपको दिख रहा है। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे पिछले 3 महीनों से गिट्टी गिराया जा रहा है, यानी कि जो छोटे टुकड़े हैं गिट्टी के वो गिराए जा रहे हैं ताकि इसको भरा जा सके। हर बार इसको भरा जाता है और 3 महीने से लगातार ये काम चल रहा है, लेकिन बारिश हो रही है और वो बह जा रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार जो जनता के पैसे खर्च किए जाते हैं वो इस प्रकार क्यों नहीं खर्च किए जाते कि जो काम है वो सही तरीके से हो पाए और एक बार के काम से लंबे समय के लिए उनको इन समस्याओं से मुक्ति मिल पाए। तो आपको मैंने दिखाया कि गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के आवास के ठीक बाहर सड़क की क्या स्थिति है। लगातार हम आपको दृश्य गोपालगंज के चप्पे चप्पे से दिखा रहे हैं कि बाढ़ के कारण कितने लोगों की परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। और उसमें भी एक बात साफ तौर पे है कि अगर सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, अगर वक्त पे काम करते, अगर वक्त पे सारी चीज़ों को देखते और उनकी समस्याओं का समाधान निकालते, तो आज हमें इतनी बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और ये गड्ढे भी इस बात के सबूत हैं कि अगर वक्त पे इस गड्ढे को भरा जाए तो अगर बारिश के कारण अगर जल जमाव भी होता है तो कई बड़ी दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस सड़क पे जल जमाव होता है, अगर जल जमाव इतना हो जाता है कि आपको सड़क भी ना दिखे, तो फिर इस सड़क पे जाने वाले वाहन किस तरह से अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, ये सोचने में भी भयावह लगता है। क्योंकि अगर कोई 2 पहिया वाहन यहाँ से गुजरता है और उसे गड्ढे से होकर गुजरना पड़ता है, तो उस गड्ढे का अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चय है कि बड़ी दुर्घटना वहाँ पे जगह ले सकती है। ये सड़क है, ये गोपालगंज से थावे जाती है और तमाम जो बड़े शहर हैं जैसे सिवान, छपरा की तरफ ये सड़क निकलती है। और सड़क का हाल कुछ ऐसा है कि बदहाल ही बदहाल है। और ये उस सड़क की स्थिति है जहां डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो कि गोपालगंज के सांसद हैं, उस सड़क की स्थिति है। इससे आप और भी जगहों की जो सड़क है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके पहले भी हमने खबर आपको दिखाया कि किस तरह से NH के कई सारे जगह पे जो NH टूटा तो नहीं है, लेकिन NH कम से कम 1 फीट नीचे गड्ढे में चला गया है, जिसकी वजह से कई बाइक
चलाने वालों को, बड़ी गाड़ियों को भी परेशानी होती है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि आखिरकार यहाँ पे कितनी गहराई है, क्योंकि पूरा सड़क टूटा नहीं है, सिर्फ वो वहाँ पे गड्ढा हो गया है। तो गड्ढे को आप दूर से आंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो टूटा नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हवाई बातें की जाती है, धरातल पे उसको उतारना, धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। अगर सरकार के नुमाइंदे धरातल पे काम करेंगे तो ये तो निश्चय है कि लोगों को परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। ये सर, सड़क की स्थिति कब से ऐसी है? अरे कम से कम साल भर से है। अच्छा। 1 साल से है। तो कुछ किया नहीं गया इसके लिए? कोई नहीं कुछ किया। यही जो कंक्रीट है यही भरवा कर छोड़ दिया गया। तो कंक्रीट कब भरवाएगा? हम लोग तो डेली आते हैं, डेली देखते हैं कंक्रीट। तब हमको लग रहा है कि 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले? जी सर। फिर गड्ढा वैसे ही हो गया? वही है, वही स्थिति है जो पहले थी, वही स्थिति अभी है। तो क्या लगता है वो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो क्या करना चाहिए? संसद साहब के घर यही है, संसद साहब को जो भी करना है करेंगे। बाइक से आप आते जाते हो? डेली जाते हैं, हम आते हैं। क्या लगता है बाइक वालों के लिए ज्यादा बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, एक्सीडेंट हो जाएगा सर। हाँ। उसके बाद फिर क्या कहना चाहेंगे? सरकार के जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि भैया हम तो सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप सर? तो देखिए रहे हैं, आप इंडिया वाले हैं, आप देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं सर लोग। संसद साहब जी क्या कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। गोपालगंज में घर है। कहाँ रहते हैं? गोपालगंज सिनेमा रोड में। जल जमाव हुआ है उधर? बहुत जगह हुआ है। क्यों जल जमाव? आपको क्या लगता है कि आपके एरिया में जल जमाव क्यों हुआ है? सर पानी का निकासी नहीं है, नाला भरा हुआ है। म्युनिसिपैलिटी विभाग सफाई नहीं कर रहा है, इसलिए नाला भरा हुआ है। इस बार अब तो चुनाव है। तो चुनाव है तो अपना ये लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग को जिसको निर्णय लिए हैं उन लोगों को वोट देंगे। किधर जा रहा है पलरा? जहाँ जाएगा तहाँ जाएगा सर, इसके लिए मत पूछिए कहाँ जाएगा। वर्तमान के पास नहीं जाएगा? वर्तमान के पास नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा एक कोई नहीं जानता है। हाँ, आगे का भविष्य कोई नहीं जानता है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है सर। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हम आपको और भी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे।